बोलने ही नहीं है और ऐसे दिन बैठे रहेंगे हम लोग करते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते, खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रख के 2 बजे से शुरू करते, 2:30 बजे से शुरू करते। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हालत, या यूं कहा जाए समूचे एनडीए की हालत बिहार में इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद ऐसी हो गई है कि पहले से ही नरेंद्र मोदी साहब की रैली में, रोड शो में भाड़े के लोग बुलाए जा रहे थे, जबरदस्ती बुलाए जा रहे थे, डरा धमकाकर बुलाए जा रहे थे। तो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहां पुष्टि हुई, वहां लोगों ने बताया। अब हालत यह है कि एनडीए की बैठक, जो पूरी रैली बुलाई गई, उसमें लोग गायब हो गए। उन्होंने सांसद जी को सुनने से ज्यादा खाने पर फोकस किया और खाना खाकर निकल गए। इस पर भड़क गई एनडीए की सांसद, जनता दल यूनाइटेड की सांसद, नीतीश कुमार की सांसद। क्या कुछ हुआ दिखाऊंगा, कैसे बॉयकॉट कर दिया पूरी तरीके से जनता ने एनडीए को, वो दिखाने जा रहा हूं। और दिखाऊंगा आपको एक ऐसा करिश्मा, जो करिश्मा यकीनन बड़े से बड़ा उद्योगपति नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के लाडले मंत्री ने कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि उनकी एक कंपनी इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा कमा रही है, और यह फॉर्मूला सिर्फ मोदी जी के मंत्री के पास है। इसके खुलासे ने हर एक का हलक सुखा दिया है, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो। और इसी के साथ साथ चीन में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए, मैडम जी क्या कह रहे हैं। बोलने ही नहीं है और ऐसे दिन बैठे रहेंगे हम लोग करते हैं, हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते, खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रख के 2 बजे से शुरू करते, 2:30 बजे से शुरू करते। तो मैं यही करके मैं माफी चाहती हूँ, मैं सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी कह रही हैं कि हमें बुलाते हैं तो मत आया करो, मत आया करो ना। जानते हो इनकी हनक किस बात की है? दरअसल इनके पति हैं आनंद मोहन, जो अपने आप में एक बहुत बड़े बाहुबली रहे। इनमें हनक इस बात की है कि लाडला इनका, जो आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीते और फिलहाल बीजेपी की गोदी में, जेडीयू की गोदी में जाकर बैठ गए। सरकार इन जैसे ही, इनके बेटे जैसे लोगों की वजह से ही बीजेपी की बन पाई। अब ये हनक कैसे दिखा रही है जनता को? खाली कुर्सी देखने की आदत डाल लीजिए मैडम। ये पति का रसूख और बेटे की विधायकी काम नहीं है। ये खुद है सांसद, जेडीयू से सांसद है लवनी आनंद, दरअसल शिवहर से सांसद है। और तो और कहानी यह है कि ये पहुंची थी एक कार्यक्रम में रोहतास में, वहां पर कार्यक्रम चल रहा था। ये बोलने के लिए जैसे खड़ी हुई, लोग थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां खाना चल रहा था। मैडम इस पर भड़क गई। मैडम ने कहा, भूखे पेट सुनो, मुझे सुनना पड़ेगा, भूखे पेट, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, खाना नहीं। हमारे वाली सरकार ने तो इस लायक छोड़ा भी नहीं तुम्हें, उसके बाद तुम खाना खा रहे हो। यही तो हुआ मतलब। सोचिए, एक तरफ इनके मंत्री पीटे जा रहे हैं, श्रवण कुमार 1 किलोमीटर दौड़ाए गए, लुंगी उठाकर भागे। दूसरे मंगल पांडे गए थे, पत्थर से स्वागत हुआ। उसके अलावा अशोक चौधरी वो धमकी देने पर उतारू होगा। अब ये मैडम है। ये सोचिए, इनका लेवल, माइंड ऑफ लेवल जनता से ऊपर पहुंच गया, क्योंकि लगातार जेडीयू सत्ता में है। सिर्फ यही एक वजह है, वरना और कोई वजह है भी नहीं। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर पर। इंडियन जेम्स नाम का एक ट्विटर हैंडल था, उसने एक ट्वीट किया। एक आदमी जिसने एडलर एग्रो इंडस्ट्री खोली, 6 साल में उस कंपनी ने 45 लाख रुपए रोज की और उसका 332 करोड़ तक, 323 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 762 गुना ज्यादा। ही इज द बिजनेसमैन ऑफ द डेकेड। वो बताया इस दशक का सबसे शानदार बिजनेसमैन अगर कोई है तो वो है, चेहरा पहचान लीजिए, नाम है अश्विनी वैष्णव। वही अश्विनी वैष्णव की जहां बड़े बड़े रेल हादसे होने के बावजूद इस आदमी पर सिर्फ एक काम नजर आया, रील बनाते नजर आए, दिखाया कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा संवेदनशील आदमी हूं, जो नौटंकी करके दिखा रहे थे, जो एक बार बता रहे थे कि इनकी वजह से नहीं, इनके आका यानी महामानव की वजह से ट्रेन में जनरेटर लग गया। वो ऐसा अजूबा वाला जनरेटर है कि पहले तो बिजली लेता है और जब ट्रेन रुकती है तो फिर बिजली लौटाता है। ये एक अश्विनी वैष्णव है। अब आइए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, लोगों ने पूछा भी, भाई अश्विनी वैष्णव के बारे में पूछा, तो ये आंशिक रूप से सही खबर है। बताया एल्डर एग्रो नाम की कंपनी है, अश्विनी वैष्णव ने इसे 2015 में शुरू किया। मोदी सरकार आने के 1 साल बाद इसे शुरू किया गया 2015 में, उससे पहले नहीं किया। 1 लाख रुपए का निवेश किया था।
जिसकी बुक वैल्यू है 2022 से 2023 में 113.9 यानी 114 करोड़ हो गई है। अब रेवेन्यू रिपोर्ट भी दे दी गई, क्योंकि उस समय रेवेन्यू रिपोर्ट आती थी, लेकिन जब इनकी फजीयत होने लगी और खुलासा होने लगा कि इन्होंने सारे बिजनेसमैन को डिफीट कर दिया, तो उसके बाद बंद कर दी गई, ऐसा दावा है। 2015 और 16 में 45 लाख रुपए कमाए, 2016-17 में 3 करोड़ 79 लाख रुपए हुआ, 2017-18 में 4.5 करोड़ रुपया हो गया, फिर 2018-19 में इन्होंने मात्र 1 करोड़ 65 लाख रुपए कमाए, 2019-20 में 48 करोड़, फिर 2020-21 में 323 करोड़ और 2021-22 में 348 करोड़ रुपए कमाए। और उसके बाद से कुल रेवेन्यू माना जाता है पिछले 6 साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है, लेकिन 2023-24 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए और करे भी नहीं जा रहे हैं। कह दिया कि ये तो ज़्यादा वाला हो गया खेल। अब ये खेल है। अब आप सोचते हैं ना कि ये लोगों की मौत हो जाती है, इनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने कहा क्या है, मंत्री पद जाएगा ना, इतना तो कमाई लिया। और ऐसा नहीं है तो भैया आप देखिए, सोर्स भी बताया, न्यूज़ लॉन्ड्री है, न्यूज़ मिंट है, इन लोगों ने इस खबर को दिखाया है। अब देखिए, रावण नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने मजे ले लिए। उसने कहा 1 लाख इन्वेस्ट करके 113 करोड़ कमाने पर रिटर्न का परसेंटेज कितना हुआ और कितने गुना पैसा बढ़ा? क्या देश का कोई अन्य स्टार्टअप 1 लाख में इतना गुना कमा पाया? तो देखिए क्या कहता है वो। बताता है 2 से 1 लाख से 113 करोड़ का रिटर्न हुआ। ये तो मैं ही खुद कैसे करके करूं। 11,38,900%। तो 11,38,900% पैसा कमाया है साहिब के खासम खास मंत्री ने, और पैसा 11,390 गुना बढ़ा है। यानी आप सोचिए क्या, 11,000 गुना पैसा बढ़ गया। 1 लाख रुपए लगाओ, मोदी सरकार के मंत्री बन जाओ, प्यार लुटाएगा आप पर, और उसके बाद आप करोड़पति। देश में अन्य स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट या जोमेटो में शुरुआती निवेशकों को 100% या 1000% रिटर्न मिले, लेकिन 10,000% से ज्यादा दुर्लभ है। ये तो आज तक पता नहीं, ये खुद ग्रुप कह रहा है कि आज तक तो उसने नहीं सुना, वो खुद कंफ्यूज हो गया ग्रुप। तो ये है हमारे नए बिजनेसमैन। आप पता नहीं कहां पड़े रहते हो, ये अंबानी, अडानी और ये टाटा बिरला के पीछे। आप देखिए नया कॉन्सेप्ट लाए हैं। मैं तो कहता हूं हर एक व्यक्ति को कम से कम मोदी जी को ये योजना चलानी चाहिए। आप 1-1 महीने सबको मंत्री रखिए, देश के हर एक नागरिक को रखिए, और रहिए आप 100 साल, 200 साल, 400 साल, करोड़पति अरबपति करके जाएंगे। इतना प्यार लुटाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ग्रुप कह रहा है। ये मेरा कोई दावा नहीं, मेरी चैनल का दावा नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने ग्रुप कह रहा है। ग्रुप कह रहा है तो उसको पहली फुर्सत में बंद भी कर दो। इतना पैसा भी लगाओ ना, ग्रुप को बंद करवाओ। इसमें एक सुरेंद्र है, वो कहते हैं मिनिस्टर नहीं बिजनेसमैन है। गडकरी भी यही कुछ कर रहा है। बीजेपी से जुड़ा हर कोई पैसा बना रहा है, कोई करोड़ों में तो कोई लाखों में खेल रहा है। इस सरकार ने जनसाधारणों को क्या दिया, कोई बताएगा? इस बीच आपने देखा एथेनॉल को लेकर बड़े उसकी वकालत करने लगे हैं गडकरी साहब। एथेनॉल 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 वाली कहानी पता लगती है। ये गडकरी साहब के बेटे का उसमें बहुत सारा बिजनेस व्यापार वगैरह है। क्या उसको भी अरबपति करोड़पति बनाने का पूरा ख्वाब देखकर ही बैठे हैं? क्या खेल है ये? खेल क्या चल रहा है बताइए? 11,000 गुना पैसा हो गया। 1 लाख का आप सोचिए करोड़पति हो गए 10 साल में। यह स्थिति बन रही है देश के अंदर। ये पैसा आया कहां से, कैसे बनाया पैसा, ये कौन सा बिजनेस है, ये सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, मैं इस पर टिप्पणी करने वाला कोई होता ही नहीं। हाँ, वो आदमी कहां गए निशिकांत दुबे जो पूछ रहे थे कल तक अविशार शर्मा के इनकम टैक्स रिटर्न पे लिया तो अपराधी किया उस आदमी ने, सांसद होकर शर्म नहीं। लेकिन फिर भी जब वो पूछ रहे थे तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो पूछ रहे थे वो इनसे पूछ सकते हैं, अश्विनी वैष्णव से भी पूछ लो जाकर कि वो ऐसा काम क्या करते हैं। वो पूछ रहे थे कि मोदी सरकार को गाली गाली नहीं, सच्ची खबर दिखाने पर पैसा मिल रहा तो गलत क्या है, व्यूज बढ़ रहे हैं तो पैसा मिल रहा है गलत क्या है? बताओ ना, करोड़ों में पैसे आ रहे हैं गलत क्या है? क्या इनकम टैक्स जमा नहीं किया? लेकिन सवाल यह है कि इस आदमी से पूछ पाएंगे अश्विनी वैष्णव से? अश्विनी वैष्णव से पूछ पाएंगे ये कौन सा बिजनेस खोल दिया भाई, हमें भी बता दो? लेकिन नहीं, निशिकांत दुबे कुछ नेता थोड़ी ना है। आइए लाइव टीवी खबर देखिए। बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कुटड़िया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। क्यों हुई है मैं बताता हूं। गुजरात में उचर्चित 12 करोड़ के बिटकॉइन लूट और किडनैपिंग केस में फैसला आया। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की एंटी करप्शन ब्यूरो अदालत ने शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक नलिन कुटड़िया, अमरेली के पूर्व एसपी जगदीश पटेल और पूर्व पुलिस निरीक्षक अनंत पटेल सहित कुल 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये खबर पूरी निकल गई। आईपीएस पूर्व बीजेपी विधायक इसमें शामिल है। तो ये सब ये काम करते हैं, खुल्लम खुल्ला करते हैं, किसी डरते वरते नहीं है। ये कहते हैं सब हमारा ही है। अब आइए चीन में आपको लेकर चलता हूं। चीन से खबर है, चीन ने अभी खेला कर दिया क्या मोदी जी के साथ। मोदी जी को कितने लोग लेने आए और पाकिस्तान के आतंकी प्रधानमंत्री को कितने। सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत लेकर आए, कांग्रेस वाले लेकर आए। कल इनसे अब सबूत माना जाता तुम तो पाकिस्तान परस्त हो, तुम पाकिस्तान को प्यार करते हो। इतनी बात अंधभक्त लिख दें
लिख देंगे अंधभक्त? बीजेपी का नेता लिख पाएगा कोई? लिख दे? नहीं। अब वो उनके लिए मोहब्बत वाली बात हो गई ना आजकल। तो ये देखिए कितने लोग लेने आए हैं, दोनों में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। अपने आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। खैर, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका दिल से आभार करते हैं। कितना गर्मजोशी स्वागत है वो तो दिखा दिए, देखिए क्या कह रहे हैं। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। अच्छा, न्यूज़ 24 ने अभी खेल कर दिया। अब कोई इस खबर को पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा। मेरे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका दिल से आभार। अपने आप ही उन्होंने कह दिया है गर्मजोशी से भरा स्वागत था। चलिए, हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति का किया धन्यवाद, इतना तो ठीक है, लेकिन जो व्यूअर्स तक ये खबर जा रही है वो पढ़ेगा लास्ट वाला तो गुस्सा नहीं होगा। मतलब आप सोचिए क्या करते हैं। उन्होंने लिख दिया गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन गए हैं पीएम मोदी। ये गलवान झड़प याद दिला दी जनता को। फिर अब जनता इस खबर को कैसे लेगी? अब बताइए। यही तो कहता हूँ, ये कमांड नहीं पकड़ पा रहे मोदी और शाह कि इनको रोका जाए। न्यूज़ 24 वाले कर क्या रहे? चलिए सुनिए, एक ऐसा व्यक्ति है, सोचिए चीन के साथ उनकी को कैसे लेके, ये होना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री। चाइना के चीन के साथ प्रधानमंत्री होने चाहिए हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके और क्या? चाइना को समझाना चाहिए था। और क्या, सही बात है। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, सही बात है। जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन यही है ना, हमारे देश की जनता ने जबरदस्ती नरेंद्र मोदी साहब को चुन लिया। ये बहुत बड़ी गलती है, सही बता रहा हूं। ये भुगत रहा है देश, आज देश भुगत रहा है ना इस बात को लेकर। आपने इस व्यक्ति की बात पर भरोसा क्यों नहीं किया? ये व्यक्ति कर जाते, 56 इंची लाल पीली हरी गुलाबी नीली आंखें सब हो जाती। प्रोटोकॉल क्या होता है, पहले जवान का, हमारे जवान सुरक्षित रहने चाहिए, वो तमाम चीजें जरूरी थी। अब तो जो हमारे वाले प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन चले गए इतने सब होने के बाद, और इस व्यक्ति पर आप लोगों ने भरोसा नहीं किया। सच में कभी कभी तो गुस्सा आती है, ये बात तो गलत थी ना आप लोगों की। चलिए आइए अगली खबर। इस्लाम को लेकर खबर है जापान से। जापान में इस्लाम सबसे तेजी से उभरता हुआ एक धर्म है। वहां 110 मस्जिद है और मुसलमानों की आबादी दोगुनी हो जाएगी। क्या बताया जा रहा है? इन ए डिकेड, यानी एक दशक में दोगुनी हो गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।